अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी और यह है मेरी यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके पास एक ऐसा जिसे उम्मत रसूलुल्लाह की दुखती रग कहूँ तो शायद ये गलत ना हो, वो मसला लेकर आया हूँ जिस पे मैं बहुत सोच समझ के बात करने लगा हूँ। और मैं शुरू में ही बता दूँ कि मेरा मकसद किसी फ़िरके को या किसी को नीचा दिखाने या गलत कहने का बिल्कुल नहीं है। यानी मैं उनके दरमियान जो पहले से ही जो मौजूद जो एक फ़र्क है उसमें किसी किस्म का मैं दखल नहीं देना चाहता। मेरी जो नीयत है और जिस वजह से मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे है कि इत्तफाक जो है उसमें बहुत ताकत है। और जैसे अंग्रेज़ी में इसको कहा गया है कि यूनाइटेड वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग। और इसकी मिसाल हमारे बड़े दिया करते थे कि अगर तीले को एक एक करके कहा जाए कि तोड़ो तो बड़ा आसानी से टूट जाता है, लेकिन अगर एक उसी तीलों का हालांकि जो बिल्कुल पतला सा होता है उसको तोड़ना आसान होता है, अगर उसका गट्ठी बनाकर किसी से कहा जाए कि इसे तोड़ो तो वो तोड़ नहीं सकता, वो टूटता ही नहीं है, उसमें इतनी ताकत आ जाती है। और क्या है कि वो सारे तीले इकट्ठे हैं, यूनाइटेड हैं। तो उम्मत रसूलुल्लाह भी ऐसे ही हैं। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि गुज़श्ता कई दहाइयों से जो मुसलमानों के साथ इस्लामोफोबिया के नाम पे हो रहा है, जिस तरह हमारे हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी जान और माँ बाप कुर्बान हो, उनके मुतल्लिक जो इस किस्म की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जाती है, कलम इस्तेमाल किया जाता है, कार्टून बनाए जाते हैं, जिस तरह से ज़ाई की जाती है, वो हर एक के लिए तकलीफ़ का बायस है, चाहे वो अहले तशी हो और चाहे वो सुन्नी हो। और मुझे इस बात से इंतहाई दुख होता है कि हज़ूर पाक की अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई बात थी ही नहीं, कोई इस किस्म का फ़िरका था ही नहीं, ना वो अहले तशी थे। और लोग शिया का जब नाम लेते हैं तो बड़े अजीब तरह के वो मुंह बनाते हैं और उनके कई किस्म की उसके पीछे मैं उस तारीख़ में नहीं जाना चाहता। वो इसी तरह मेरे लिए भी बेहद तकलीफ़ का बायस थी, पेनफुल थी कि मेरे बहुत सारे ज़िंदगी के मेरे बहुत जो बेहतरीन दोस्त हैं वो अहले तशी हैं। Well, I'm joined now from Washington by Michael Shia, a senior CIA operations officer until 2004. His 22 years at the agency included running the Osama bin Laden tracking unit. Michael Shia, on the one hand, you've got the Islamic State video. On the other, you've got the US saying that they've launched 20 more airstrikes in Syria and Iraq. To put it bluntly, who's winning? We're being beaten hands down, ma'am. The United States and the West and its allies are just being beaten to death everywhere, in Africa, in Iraq, in Syria, in Afghanistan. It really is it's a sad situation, but we've never been able to beat anyone with air power, and we've proven conclusively that we're unable to train foreign armies to defend themselves. So we're in a real fix, I think. So you're saying send in Western ground troops then? No, ma'am. I think back away from the whole thing. The thing was ideal when IS was advancing on Baghdad because Sunnis were killing Shias. That's exactly what we need. We've proven that we're just militarily incompetent, or that the military is so shackled by its political leaders that it can't defeat these people. But our best hope right now really is to get the Sunnis and the Shias fighting each other and let them bleed each other white. मेरे साथ जो पढ़ते थे जब मैं मेडिकल स्कूल में था तब भी, जब मैं डॉक्टर बन के आया हूँ तब भी, मेरे मरीज़ों में भी, आर्मी में, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, हमसायों में, यानी मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जितने अहले तशी आए हैं बेहद नफीस लोग आए हैं और मैं उनको किसी लिहाज से भी किसी सुन्नी से उनको कम नहीं समझता। तो ये मैं इब्तदा में इसलिए कहना चाहता हूँ कि मेरा किसी आलम के साथ या किसी जो चीज़ें इस वक्त यूट्यूब भरी पड़ी है ना टकराव है, ना ही मैं इस बात को इस वजह से आपके सामने ला रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इत्तफाक अगर हम नहीं करेंगे तो दुश्मन जो ये देखें कि सदियों से यानी जब से इस्लाम का ज़हूर हुआ है
उस वक़्त से आप देखें तो ये जो यहूद व नसारा हैं उसके अंदर कुरान पाक में खुद कहा है कि उनको दोस्त नहीं बनाओ। तो देखो उन्होंने हजूर पाक को कितना तंग किया, उन्होंने ये तौहीद पे कितना उनको तंग किया, उन्होंने उनसे किस तरह से सूरह काफ की कहा कि वो हमें गार के लोगों का नंबर बताओ, वो क्या थे, कौन थे। फिर उन्होंने यानी हुज्जत पे हुज्जत की, फिर कहा कि ये आपका जो खुदा है उस खुदा का बताओ कि उसके नाउज़ुबिल्लाह वालदैन कहाँ हैं, उसके जो दादा दादी कहाँ हैं, नाना नानी कहाँ हैं, हमारे आगे जितने बुत हैं उनको देखो कि उनके सब हमारे पास वो मौजूद हैं। तो हमारे आबा व अजदाद उनको पूछते रहे हैं, तो आप हमें एक ऐसे खुदा से हम मुतारफ़ करा रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि उसको किसी ने नहीं जाना और ना उसने किसी को जाना है, वो वाहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है और वो सेल्फ सफिशेंट है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो किस तरह से उनका जवाब देने के लिए अल्लाह पाक ने हुजूर पाक की मदद की और वो किस तरह से उनको सूरह इखलास आई, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितनी जामिया ये जवाब है जिसमें उनका मुंह बंद कर दिया गया। तो अगर देखा जाए तो वो तारीखी जो किताबें हैं उनकी वजह से आए, और जो किताबें कोट होती हैं मैं उनका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा कि मैं उनको कहूँ कि वो उसमें फलानी चीज़ झूठ है या फलानी चीज़ सच है। दोनों तरफ पे दावे किए जाते हैं। अगर हम शिया हजरात की बात सुने तो वो कहेंगे कि जी पता नहीं 40 या उससे भी ज़्यादा किताबें सुन्नियों की हैं जिसमें एक वाक़या का जिक्र है जो इसमें इंतहाई तकलीफ दे है और कोई भी जी होश आदमी उसको मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अब वो क्योंकि इसको कहते हैं, इसलिए मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है कि मैं कहूँ कि वो गलत है या सही है, लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। तारीख़ को जब हारने वाला लिखता है तो वो मुख्तलिफ होती है। तो वही तारीख़ जो है अगर जीतने वाला लिखे तो ये जब से दुनिया बनी है ये ऐसे ही है। इसलिए वो जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पार्टी थी, जैसे कि शिया का ये लफ्ज़ी मतलब है कि उनकी पार्टी के लोग, उनकी यानी जैसे पीटीआई के लोग हैं, जैसे नवाज़ लीग के लोग हैं, जिस तरह से वो पीपल पार्टी के लोग हैं, इसमें कोई हरज नहीं है कि लोग अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सपोर्ट करके उनके साथी बन गए तो इसमें मेरी नज़र में कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन इसको बढ़ाकर इख्तलाफ को इस हद तक ले जाना कि नफ़रत के बीज जो हैं उनको बोना और उसके ऊपर फिर अड़े रहना ताकि ये फ़िरका जो परस्ती है ये कायम रहे। और मैं ऐसे ही सुन्नी हजरात की खिदमत में भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो भी अपने दिल पे ये इस चीज़ को निकाल दें कि ये लोग हमारे भाई नहीं हैं, ये किसी तरह से कम मुसलमान हैं, तो खुद बहुत इत्तफाक होगा। आप खुद सुन लें कि ये अमेरिकन एक अदारा की खबरों में कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनको मारने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हम शिया सुन्नी को आपस में लड़ाते रहें तो वो एक दूसरे को खुद ही मार देंगे। अब मुझे ये बताएं, क्या आप ये चाहेंगे कि दुश्मन जो है वो, क्या हम इतने ही कम अकल हैं, क्या हमारा शऊर नहीं है कि हम ये एक ख़ानदान का जो एक घरेलू एक इख्तलाफ है उस इख्तलाफ को पीछे बसे पुश डालें और आपस में इत्तफाक से रहें। Heard, the story begins arguably with the death of the Prophet Muhammad in 632 AD. This event sort of sent shockwaves through the entire community, and immediately there started discussions on who should succeed him. There was one group, one camp, who believed that his close friend Abu Bakr should be the first Khalifa or Caliph, but not everyone agreed. There was another group who believed that his cousin and son-in-law Ali was the rightful heir. The first group, who favored Abu Bakr, sort of won this argument, and he became the first in a line of four so-called rightly guided caliphs, followed by Omar, Uthman, and eventually Ali himself, and who were all elected by a kind of semi-democratic process, you could say. This first group, who favored Abu Bakr, we could call the Proto-Sunnis. It is this group who would later become the Sunni. The other group who favored Ali was often called the Shi'at Ali, which means the party of Ali, and this is where the word Shia comes from.
And this is usually where the story ends for a lot of people, that this divide is simply a difference in the succession of Muhammad and that it kind of ends there. But there's a lot more to this story. Over the following decades and centuries, there would be great conflicts of authority who should lead the Muslim community. We can't really talk about a Sunni versus Shia conflict here because these two distinct groups hadn't even emerged yet in that sense. There were many proto-Sunni groups like the Umayyad and Abbasid dynasties that you've probably heard of, and many other that would compete for who should be the rightful leader. There were also the descendants of Muhammad and Ali, the Shia, who favored, or sort of their idea was that the rightful leader of the Muslim community should belong exclusively to the Prophet's family, his descendants, in the line of Ali. To the Shia, Ali was the first so-called Imam, both a worldly and spiritual successor to Muhammad, who had been given the secrets to understand and interpret the religion correctly. After Ali, there is thus a line of Imams that will succeed him as Imams, as leaders, which begins with his son Hassan and then Hussein. Now, Hussein started a kind of revolt against the early Umayyad dynasty and was very famously martyred and killed by Umayyad forces in Karbala. This is a very important event to Shia Muslims and is commemorated every year in a festival or a day called Ashura. After Hussein, his son became the next Imam, and then his son, and then his son, and so on. Most of these Imams favored a kind of quietist approach, to generalize, living somewhat secluded lives with their group of followers, despite often being persecuted by the Umayyad and later Abbasid caliphs as a threat to their leadership. The proto-Sunnis and later Sunnis were led by the caliphs, leaders who had mostly worldly secular power, although some of the earlier caliphs did call themselves imams too, and did wield significant religious authority. As many of you know, these include the caliphs of the dynasties I mentioned, like the Umayyad and Abbasid empires. Now, because things insist on always being complicated, the Shia, so-called branch, isn't a homogeneous group either. In fact, they're divided into many branches of their own. Already by the fifth Imam, or after the fourth, there appeared a conflict of succession on who the next Imam should be. There was one group who favored a guy called Zayd ibn Ali, who became the Zaydis, the Zaydi Shia, or also known as the Fiver Shia. And these are still alive today and make up a significant portion of the population in Yemen. And then, a while later, there appeared another conflict of succession in the first sort of line by the fifth or sixth, depending on who you ask, Imam Ja'far as-Sadiq. There were some who favored his oldest son, Ismail ibn Ja'far, who became known as the Ismailis, or Sevener Shias, which is the second largest group of Shiites today. Another faction rather viewed his younger son, Musa al-Kazim, to be the rightful successor, and these became known as the Ithna Ashari, or Twelver Shia, sometimes also called the Imami Shia. This is the largest group today. It is the Twelver form of Shiism that is dominant in Iran today, and it's the state religion of Iran. The Ismailis, on the other hand, is quite complicated too. They eventually established the Fatimid dynasty and further developed into more branches, the Nizari and Musta'li Ismailis. The former is the largest of these and is the only group of Shia who still have a living Imam in Aga Khan IV. The latter group is represented by a group called the Bohras, who exists primarily in India today. My reason for retelling this general history is to point out that the Shia is not a homogeneous group, and neither are the Sunnis. We shouldn't therefore view history as this kind of clear dichotomy between these two, Sunni versus Shia, in some kind of conflict, because this divide, this grouping didn't exist historically in the way that we conceive of it today. Okay, so historical facts aside, we should also recognize that since the Sunni and Shia often had completely different ideas about authority, this of course affected their sort of doctrines and ideas too. Not only was this sort of divide political early on, it also eventually became philosophical, theological, and legalistic. And because the Shia and Sunni viewed different companions of Muhammad as more or less trustworthy, this also affected greatly the transmission of hadith, the stories about the Prophet and his companions. So the Sunni and Shia often used different collections of hadith from each other, which is also the basis of much Islamic law and ritual. Not only that, but the Shias also view the hadith of the Imams as authoritative and not just those of Muhammad, and these hadiths are also frequently used in legal matters as well.
As time went by, theological differences appeared too. Generally, one could say that the more rationalistically based theological school of the Mu'tazila, which eventually became a minority in the Sunni world, was adopted to a much larger degree by the Shiites, especially by the Twelver and Zaidi branches. The Mu'tazila favored a more sort of metaphorical and allegorical reading of scripture and had a more transcendent view of God without any anthropomorphic features, for example. The Mu'tazila school was quite popular early on for the Sunnis as well, but soon thereafter it lost its prominence to another school called Ash'arism, a more literalist approach, which is still the mainstream today. The Ismailis in turn went in their own direction. Heavily inspired by Neoplatonic philosophy, their theology is very unique in this context, having very different ideas about revelation and metaphysics, for example, and features many esoteric aspects. When it comes to question of fiqh or jurisprudence, there are differences here too. While the Sunnis eventually developed to gradually discard things like personal rational efforts by the jurist in favor of the revealed sources like the Quran, Hadith, and analogy and so on, the Shia, one could say generally, has maintained the importance of something called ijtihad. मुझे एक बंदा बता दें कि जो ईरान के सैंक्शंस के ऊपर खुश हो कि वहाँ लोगों के साथ जो बेचारों के साथ हो रहा है, उसकी करेंसी कहाँ चली गई है, उनकी जो तकालीफ है, यानी वो करोड़ों लोग जो कि ईरान के अंदर बसते हैं, उसमें 90% से ज़्यादा तो शिया हजरात हैं। तो कोई खुश है? मैं नहीं कह सकता कि कोई भी खुश होगा। तो हमारे सामने है पाकिस्तान में, हमारे कितनी कड़ी बड़ी पोस्टों पे अहले तशी आर्मी में है, पुलिस में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है। आपके सामने देखें बनी गाला में कितने अहले तशी हजरात जो हैं वो बड़ी बड़ी वजारतों पे हैं। तो क्यों नहीं बाकी भी ईरान में भी क्यों नहीं वहाँ सुन्नी जो हैं वो भी वजीर जो हैं वो क्यों नहीं है वजारतों में, क्यों नहीं है वो इमाम, क्यों नहीं है वो सियासत में, एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों नहीं है? आप मिसाल पे दिखाओ। इसी तरह मैं सऊदी अरब को कहूँगा या यूएई को कहूँगा कि दूसरे मुल्कों को भी कहूँगा कि क्या है, क्यों नहीं तुम शिया हजरात को वही जो है इज्जत दो, वही उनको प्रैक्टिस करने दो। शिया हजरात के तुम खुद देखो कि एक नहीं कोई 12 के करीब उनके डिफरेंट वो यानी वो ग्रुप्स हैं। अब इस्माइलियों के मुतल्लिक क्यों नहीं कहते, वो भी तो अहले तशी हैं। बारों के मुतल्लिक क्यों नहीं कोई बात करते, वो भी तो अहले तशी हैं। और ख़ुद देखो एलोवाइट जो हैं अरे शाम में, तो वो क्यों नहीं करते? और क्यों ये जो बड़ा ग्रुप है जो कि 90% ईरान में रहता है, उनके पीछे जो है उनको इस्तेमाल करते हुए ये सुन्नी शिया की डिवाइड है और प्रॉक्सी वार्स के एक दूसरे का गला घूट रहे हो, एक दूसरे को हम मार रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि तारीख की किताबों पे झगड़ा बंद करो। तारीख दोनों तरफ से अलग-अलग लिखी जाती है, इसलिए ना शिया हजरात सुन्नियों को झूठा कहने की, उसमें साबित करने की किताबों से कोशिश करें और ना ही ये जहर जो है वो फैलाएं। और मैं सुन्नियों से भी याद जोड़ के अपील करता हूँ कि ना वो शिया हजरात को ये इस तरह की बातें कह के करें, दिल शिकनी नहीं करें। वो उनको ये मजालिस में वो इस तरह से करते हैं, वो उनका एक ग्रीफ को एक्सप्रेस करने का एक अंदाज है। अरे भाई करने दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? सिख जाते हैं गुरुद्वारे में, वो करते हैं, तुम्हें कुछ होता है? कुछ होता है? कुछ नहीं होता। इस्माइली जो है वो आगा खान की तस्वीर हर घर में रखी होती है, आपको कुछ होता है? किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनका एक अकीदा है। हाँ, इस बात पे मुझे बेहद दुख होगा कि अगर आप कुरान पाक को छोड़कर तारीख की किताबों से एक दूसरे से झगड़ा करें और उसमें हुजूर पाक की औलाद को लाएंगे, उसमें आप ऐसी चीज़ को लाएंगे जिसको दोनों साइड पे कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसी चीज़ से मैं कहूँगा कि इसको जितनी जल्दी है आप इसको ख़त्म करें, इकट्ठे हो जाएं और मुसलमान की तरह। और ये सब उस वक़्त ये बात जो है ये इतनी ज़्यादा यानी ये नफरत तो एक तरफ फैली है जब से ये इमाम खुमैनी का शाह ईरान के बाद रेवोल्यूशन है। वरना शिया हजरात सुन्नियों के साथ बड़े अमन के साथ बड़ा लो प्रोफाइल आराम से रहते थे। शादियाँ भी एक सुन्नी शिया के दरमियान होती थी, एक दूसरे की मदद भी करते थे, कभी एक दूसरे का ख्याल भी करते थे, हवेलियों के अंदर घोड़ा निकालते थे, मातम करते थे, सुन्नी भी शबीलें लगाते थे। वो इमाम साहब ने मुझे नहीं पता क्या किया है, तो बता दें क्या सारी 90% जो आबादी है सुन्नियों की वो क्या शिया हो जाएंगे? क्या वो अपनी जो उन्होंने अहादीस जो इरादा करके रखी हुई हैं
اور اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اصحابہ کے بعد انہوں نے اماموں کی جو انہوں نے وہ دیے ہیں فتوے، یا انہوں نے جو ان کے تاریخی فیصلے کیے ہیں یا انہوں نے قانون کے کیے ہیں، اس کو وہ لے کر ارے بھی ان کو کرنے دو. آغا خان بھی تو کرتے ہیں نا، بورے بھی تو کرتے ہیں، آپ ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ تو اپنی تنخواہ کا 15% حصہ جو ہے آغا خان کو اپنی تنخواہ سے بھیجتے ہیں. میں نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ کسی نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہو اور وہاں ان شیعہ حضرات کے خلاف لکھا ہو نعوذ باللہ، یا ان کو کوئی کفر کے فتوے دیے ہوں. تو ان کے خلاف کیوں، ان کو کیوں اس طرح کرتے ہو؟ کرنے دو. اگر وہ گھر میں مجلس میں یہ کرتے ہیں، روتے ہیں، چیخیں مار کے روتے ہیں، یا خنجر زنی کرتے ہیں، اپنا خون نکالتے ہیں، یا وہ ایک گھوڑا لے کر کرتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا سنیوں کو کیا ہوتا ہے. یا اپنی وہ مساجد میں اپنے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، ارے پڑھنے دو. آپ کو مجھے یعنی جیسے دوسرے شیعوں کے سیکٹ ہے، وہ بھی شیعہ ہیں، اہل تشیع ہیں، تو اسی طرح میں اہل تشیع حضرات سے کہوں گا کہ اگر سنی ہے وہ کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، ارے بھائی وہ کہتا ہے میں بریلوی ہوں، یہ 2 مدرسے تھے، ان کو ٹھیک ہے میاں جو مرضی تم ہو کرو، تم اپنے جو کر رہے ہو اس میں خوش رہو، ہم جو کر رہے ہیں آپ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کرو، نہ ہی نعوذ باللہ اصحابہ کو کچھ کہو، اور نہ ہی اس طرح کی جس چیز کی روایت میں کوئی سچائی آپ کو یعنی شک ہو. کتابوں کے ریفرنس دے کے جو تاریخ کی کتابیں ہیں اسے اس کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، دروازہ توڑنا، آگ لگانا، اور خدا نخواستہ تلوار سے زخم دینا، اور اس کے بعد ہمارا تو ایمان ہے وہ جو بچہ پیٹ میں ہے اس کا تو مالک اللہ ہے، وہ اس کی شکل بناتا ہے، اس کو وہ ہر چیز اس کی وہ کرتا ہے. اگر وہ مس کیریج ہوئی تو اس کی حضرت یعنی پہلے تو واقعہ جو ہے اس کے اوپر ہزاروں سوال کھڑے ہوں گے، اور پھر یہ کہنا کہ جی وہ جو بھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا اس بچے کو جی وہ معصوم کو ان لوگوں نے مار دی. ارے بھائی نعوذ باللہ من ذالک، کون کسی کو مار سکتا ہے جب اس کو خدا بچانا چاہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو رکھے اس کو کون چکے؟ اس کی کوئی منطق تھی کہ حضرت امام حسین کو انہوں نے ٹریپ کر کے تو ان کو جس طرح شہید کیا اور ان کے خاندان کو. اب وہ اللہ تعالیٰ اس منطق کو جانتا ہے کہ وہ کیوں ایسا واقعہ ہوا، لیکن ہوا. ہر ایک کا دل جلتا ہے، کوئی اس واقعہ کو پڑھ کے خوش نہیں ہوتا. تو اس لیے میری ان یعنی 2 لفظوں کے ساتھ میری آپ سے اپیل ہے سب مسلمانوں سے، چاہے وہ اسماعیلی ہیں، چاہے بورے ہیں، چاہے وہ یہ جو مین گروپ ہے جو ایران میں جو اہل تشیع کا رہتا ہے، یا پاکستان میں رہتا ہے، یا یمن کسی بھی دنیا کے کونے میں رہتا ہے، کہ اس گٹھی کی طرح جڑ جاؤ. ایک تیلا نہیں ہو. دشمن ایک تیلے کو آسانی سے توڑ دے گا. اسلاموفوبیا پوری طرح پھیل جائے گا. ابھی ہندوستان میں لنچنگ ہو رہی ہے، روہنگا میں انہوں نے نکالا ہے، چائنا نے ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں پکڑ رکھا ہے. آپ کے سامنے ہے امریکہ نے، فرانس نے، بیلجیم نے، ڈنمارک نے، دیکھو کیسے کیسے ناسور پیدا کی ہے وہ جو اسلام کے خلاف ہیں، جو کس طریقے سے وہ اسلام کو بین پہ بین لگائے جا رہے ہیں. تو آپ نہیں چاہتے کہ اس کو فیس کریں. اپنی امت رسول اللہ کی جو ساری ایک جسم کی طرح ہے، تو جیسے ہمیں ایران کا ہمیں درد ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں فلسطین کا ہوتا ہے، اسی طرح روہنگا کا ہوتا ہے، چائنا کا ہوتا ہے، لیبیا کا ہوتا ہے، عراق کا ہوتا ہے، ایران کا ہوتا ہے. ارے بھائی خدا کے واسطے عقل کے ناخن لو اور اکٹھے ہو جاؤ اور اس کو یہ سنو. یہ جو ویڈیو میں نے چلوائی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو ہم نے جا کے انویڈ ایسے ہی کیا سارے مسلمان ملکوں کو، اس طرح سے ان کو ہم مار کے فتح نہیں کر سکتے. بیسٹ طریقہ ان کو فتح کرنے ہے کہ شیعہ سنی کو لڑاؤ، اتنا لڑاؤ کہ ایک دوسرے کو مار مار کے خود ہی مر جائیں. ان الفاظ کے ساتھ کہ آپ ہوش کے ناخن لیں گے، اور میں اپیل کرتا ہوں امت رسول اللہ سے کہ آپ یکجا ہو جاؤ.